किया गया था, जिसकी एक जीवंत कहानी है। मंदिर के पुजारी से इस कहानी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। महाराज जी, यहाँ पे जो शिवलिंग मौजूद है, 2 शिवलिंग मौजूद है, और औरंगजेब का इस मंदिर से क्या नाता रहा है? देखिए, इस मंदिर का जो पौराणिक महत्व है, अपने कई ग्रंथों में भी इसका बतलाया गया है। हमारे शिव महापुराण में भी इस मंदिर का विश्वेश्वर संहिता में वर्णन दिया गया है। हमारे यह मंदिर आज से नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो यह मंदिर की जो स्थापना शिवलिंग की हुई थी, ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा हुई थी। यहाँ पर पहले एक ही शिवलिंग था। इसके बाद औरंगजेब ने जब जाना कि भक्तों के द्वारा यहाँ पर प्राण हैं, जीव हैं, तो उन्होंने मंदिर को खंड खंड करने का लिए निश्चय किया, और उन्होंने अनेकों मंदिरों को खंडन किया। तो खंडन करते करते इस मंदिर में भी वो पहुंचे। यहाँ जैसे ही उन्होंने तलवार से धार लगाई, तो मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। तो उनको भी एहसास हुआ कि मूर्तियों में प्राण है और जान है। चूंकि फिर वहां से छोड़ करके वो चले गए, तो मूर्ति खंडित हो गई। तो हमारे पौराणिक महत्व में और पूर्वाचार कहते हैं कि खंडित मूर्तियों का भी पूजन निषेध बतलाया गया है। तो यहाँ पर एक मूर्ति की और स्थापना कर दिया गया, जो दशाश्वमेध भगवान के नाम से रहा। तो यहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक ब्रह्मेश्वर महादेव और दूसरे जो हैं दशाश्वमेध भगवान के नाम से। दशाश्वमेध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो गंगा जी का यहाँ पर तट है, वो दशाश्वमेध घाट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दशाश्वमेध भगवान के नाम से 2 शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर हो गई। जी, जैसे कि इस जो दशाश्वमेध घाट पे जो मंदिर यहाँ शिवलिंग स्थापित है, इसमें दर्शन करने के क्या लोगों के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं? जैसे अनेकों पुण्य व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होते हैं, भगवान शिव जी का दर्शन और पूजन। हमारा पवित्र श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहे हैं। इस श्रावण में 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। जो प्रथम सोमवार 14 तारीख को पड़ रहे हैं, यानी कि 14 जुलाई को। श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। अगर ग्रह इत्यादि भी अगर किसी के अनुकूल ना चल रहे हों और व्यक्ति परेशान हो, तो शिव जी का पूजन करने से उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में बतलाया गया है कि भगवान का दूध, दही, घी और शहद, इन चीजों से अगर भगवान का अभिषेक करें तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है। व्यक्ति शतायु होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, घरों में सुख, वातावरण, शांति इत्यादि बनी रहती है, और भोले बाबा की असीम कृपा समस्त परिवारजनों पर बनी रहती है। ऐसी मंदिर, ऐसे शिवलिंग की विशेषता जो ऐसे शिवलिंग है और भारत में कहीं है कि बस एक है? देखिए, ऐसे शिवलिंग तो पूरे भारत में अगर कहा जाए तो कहीं नहीं है। यह शिवलिंग जो है पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से, चूंकि शास्त्रों में वर्णित है, तो अपने आप में ही इस शिवालय की महिमा अपने आप में ही बढ़ जाती है। तो पूरे प्रयागराज में अगर कहा जाए, त्रिवेणी माधवम शोभम भरद्वाजम चवासकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। जैसे प्रयागराज की अगर महिमा का गुणगान अगर किया जाए, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, अक्षय वट है, वेणी माधव भगवान है। सो इसी तरह से यहाँ जल स्नान करने के बाद गंगा जी में, तो शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पर है। क्योंकि यह अपने आप में महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं स्थापित की हुई मूर्ति है, जो कि पूरे भारत में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और जब हमारा प्रथम यज्ञ जो हुआ, तो इसी स्थान पे हुआ था, और उनके हाथों के द्वारा यहाँ पर जो स्थापित हुआ, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग आपको और ऐसा स्थान देखने को बहुत कम प्राप्त होगा। देख रहे हैं पूरे भारत में मात्र एक ऐसा शिवलिंग जिसकी भगवान ब्रह्मा ने स्वयं स्थापना की, और औरंगजेब भी उस पर अपना एक आतताई रूप दिखा चुका। मूर्ति भंजा के रूप में औरंगजेब यहाँ का जो शिवलिंग रहा उस पर वार किया, लेकिन जब वहां से इस शिवलिंग से खून की धार निकलती है तो वो जीवंत समझ के खुद भयभीत होता है, और उसके बाद यहाँ से वापस चला जाता है। इस तरह के इतिहास को हमारे साथ मौजूद आचार्य अंबोज द्विवेदी ने बताया कि इस जो शिवलिंग है, इसका जो महत्व है और इसके महत्व पे जो प्रकाश डाले हैं, ये वाकई जो है भारत के सभी शिवलिंगों से सबसे खास और विशेष बनाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 प्रयागराज। यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज के हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, जिसकी महिमा ये है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वहीं सामने एक घाट की भी स्थापना की गई थी। यहाँ